हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले एक हफ्ते में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में और कौन सा कलर आपके लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए लकी रह सकता है। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी क्या मेजर चेंजेस होने वाली हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एक हफ्ते में अपनी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, ब्रेकन हार्ट ब्रेक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट फाइट हो पर्सन के साथ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। इन दैट केस टू मुझे लगता है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश ज़रूर करोगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अगर कुछ बुरा भी होता है तो उसमें भी आप शायद देख नहीं पा रहे हो उसमें, लेकिन आपके लिए भलाई है आगे। सो वी डू हैव द कम्युनिटी, देन वी डू हैव द थिंकिंग वुमन एंड देन वी डू हैव द एनवी। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा इट्स मोर लाइक जैसे आप उसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। कुछ भी अगर आपकी ज़िंदगी में हो रहा है जिससे आपको राइट नाउ लग रहा है कि मुश्किल है वक्त आपके लिए, तो उस मुश्किल में आपके लिए बहुत बड़ी आसानी है आगे। सो कोशिश करो कि अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपको लगता है कि योर योर हार्ट इज़ ब्रोकन और कुछ हर्ट कर रहा है आपको, तो जस्ट नो कि उस पेन और सफरिंग के बाद देर इज़ सक्सेस, देर इज़ हैप्पीनेस, देर इज़ अबंडेंस। तो कोशिश करो कि उस नेगेटिविटी के अंदर ज़्यादा देर तक घिरे मत रहो। अगर कुछ ऐसा होता है जैसे ब्रेकअप हो गया है या फिर काम के मामलात में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कोशिश करो कि आप अपने आप को उसमें से स्नैप आउट ऑफ दैट, जस्ट स्नैप आउट ऑफ दैट, अपने आप को उस चीज़ में से निकाल लो। क्या कर सकते हो जिससे उस चीज़ से निकल सको। लाइफ में जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करो जो कि अच्छी चल रही हैं। बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड शो करो। जो आपकी पॉजिटिविटी है आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर खुद ब खुद वो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आपका जब फोकस नहीं रहेगा एक चीज़ के ऊपर तो आप सैड भी नहीं रहोगे। सो एनर्जी चेंज करो अपनी, गो आउट। अगर आपको घर में बैठे बैठे एक नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, गेट आउट ऑफ योर प्लेस एंड गो आउट इन द नेचर। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, वॉक करो नेचर में, बैठो नेचर में। अगर आप बैठ सकते हो किसी पार्क में चले जाओ, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे यू आर क्लोज टू नेचर। उससे आपको बहुत ज़्यादा, एक तो जो करंट सिनेरियो है जो कि आपको पेनफुल लग रहा है उसमें से आप हील करने की जो है सिचुएशंस आपके लिए सामने आना शुरू हो जाएंगी, डिवाइन मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ओपन अप टू दैट। मुझे लगता है कि अगर आप अपने राइट नाउ आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। इट्स टाइम मेजॉरिटी लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होकर पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करो। बहुत हो गया नेगेटिव सोचना, बहुत हो गया जेलस होना, बहुत हो गया। मैंने ऐसे जेलस होना इन टर्म्स ऑफ कि अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपने कुछ लूज़ नहीं किया। स्टॉप बीइंग जेलस, स्टॉप बीइंग के बीइंग इन दैट सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद आपका पर्सन किसी ने ले लिया तो आपके साथ तो आप रह गए और पर्सन जो है वो खुश हो गया है। आपके लिए बहुत अच्छा आएगा आगे। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि देर इज़ अ वे जो कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा राइट नाउ, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई और उसमें आपके लिए कितनी भलाई है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। स्टॉप बीइंग जेलस, स्टॉप बीइंग एनवियस कि हाँ उसकी जगह मैं हो सकता था या मैं हो सकती थी। ट्राई टू लेट गो। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ट्राई करो कि लेट गो कर सको और नेगेटिविटी से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आपने दूर रखना है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। इस एक हफ्ते को आपने थोड़ा सा हैंडल करना है एंड देन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ में। सो वी डू हैव द हेयरफैंट मिनी ब्रेकअप। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो ब्रेकअप अभी हम देख रहे हैं या अगर कोई एंडिंग ऐसी हम देख रहे हैं जिसमें आपकी फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, ट्राई करो कि सरेंडर करो। चेज़ नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि मिनी ब्रेकअप हो सकता है कि आपका पैचअप हो सकता हो फिर से पर्सन के साथ, बट अगैन नहीं भी होता तो योर लाइफ मस्ट गो ऑन।
कोशिश करो कि अंडरस्टैंड करो ये सब चीज़ें। द हेरोफेंट आपका कनेक्शन विद द डिवाइन स्ट्रांग हो सकता है अगर आप इसके ऊपर वर्क करो, और अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आप आगे देखोगे। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी, यहाँ पे आप में से कुछ लोग एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करोगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। चैप्टर जो है वो इस तरह से भी स्टार्ट हो सकता है कि आप एक फ़ेज़ एंटर करके एक नए फेज़ में एंटर हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप कोई जॉब वर्क कुछ भी ऐसा नया स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस रहेगी। एक और चीज़ मैं कहूँगी काम के मामले में, अगर आप काम के लिए रीडिंग देख रहे हो, अगर आपकी जॉब नहीं होती कहीं पर, जो आप बैडली चाहते थे कि आपको वो जॉब मिल जाए, तो उसमें भी अगैन आपके लिए भलाई है। हो सकता है आपके फ्रेंड को वो जॉब मिल गई, आपको नहीं मिली। इन दैट केस स्टॉप बीइंग एनवियस, स्टॉप बीइंग जेलस। आपके लिए उससे बहुत अच्छा ऑफर अपॉर्चुनिटी आगे आएगा। सो जस्ट रिलैक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि आपके लिए लकी कलर कौन सा रह सकता है आने वाले 1 हफ्ते में। ग्रे, लर्न टू स्कैन योर बॉडी, नंबर 29। ग्रे कलर आपके लिए लकी रहेगा। एक और चीज़, कोशिश करो कि अपने हेल्थ को थोड़ा चेक में रखो। एक और चीज़ कि जहाँ पे हम बात करते हैं ना बॉडी की, तो इट्स नॉट ऑलवेज योर फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी भी काउंट करती है। कोशिश करो कि अपने इमोशंस को वॉच करो ताकि आप अपने आप को नेगेटिविटी से निकाल पाओ। सो लेट्स सी मोर कलर। 29 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है इस महीने का 29 आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो। बट या लेट्स सी कि और कौन सा कलर आपके लिए लकी रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है इस आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ब्लू की शेड्स आपके लिए लकी रहेंगे। सफ़ायर, अगर आप जेम्स और स्टोन्स पहनते हो तो सफ़ायर आप पहन सकते हो 1 हफ्ते के अंदर। आपको उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल सकती है। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। नया एक नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी आपको फील हो सकती है। 38 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। इट्स टाइम कि आप अपने आप के ऊपर काम करो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट किसी भी चीज़ को लेकर। इट्स टाइम कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओ। टर्कॉइज आपके लिए लकी रह सकता है। इट्स टाइम फॉर यू टू अवेकन एम्पैथी, नंबर 34 आपके लिए लकी रह सकता है, सिग्निफिकेंट रह सकता है। इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन, इंडिगो कलर भी शेड ऑफ पर्पल आपके लिए लकी रह सकता है। इट्स टाइम कि आप अपना विजन टूवर्ड्स फ्यूचर जो है उसको इम्प्रूव करो। आप शायद बहुत ज़्यादा कम जैसे होता है ना कि आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अगर आपको कोई कहता है कि कोई कुछ भी मांग लो मुझसे, तो आप बहुत कम मांग रहे हो। योर गॉड, योर रब वांट यू टू आस्क फॉर मोर। सो कोशिश करो कि किसी भी तरह से आप अपने आप को लिमिट नहीं करो। आपके लिए आपके अंदर लिमिटेशंस हैं, बट गॉड के लिए देयर इज़ नो लिमिटेशन। तो वो आप उससे जितना बढ़कर मांगोगे उतना आपको मिल सकता है। लेकिन अगेन आपकी लिमिटेशन आपको रोक रही हैं और यू आर आस्किंग फॉर शिट बेसिकली। अगर हम इस सिचुएशन को देखें ना, जहाँ पर आप सोच रहे हो कि मेरे से ये क्यों लिया गया या मेरे लिए क्यों नहीं ये वर्कआउट हुआ, सो यू आर आस्किंग फॉर समथिंग वेरी लो ऑफ अ काइंड। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। शायद ये आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, बट आने वाले टाइम में यू विल सी। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको इम्प्रूव करो। और या द इंडिगो, ग्रे, सफ़ायर, टर्कॉइज आपके लिए लकी रह सकता है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। सो या इन कलर्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। सो यप, हाँ, दैट्स प्रीटी मच इट आप लोगों के लिए फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।